अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे इमाम साहब के पीछे जब हम नमाज़ पढ़ते हैं जमात से, तो इमाम के पीछे क्या हमें क़िरात में सूरह फातिहा वग़ैरह पढ़नी चाहिए या खामोश रहना चाहिए, किन किन चीज़ों के पढ़ने का हमको हुक्म है और सूरह फातिहा वग़ैरह पढ़ने का हुक्म है या नहीं है, किसे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए इमाम के पीछे और किसे नहीं पढ़नी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में होगा। तो चलिए उन्वान शुरू करने से पहले नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए यानी उसकी तिलावत की जाए तो उसे सुना करो ध्यान से और फिर खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत मरवी है, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे कुछ सहाबा नमाज में इक़्तिदा कर रहे थे सरकार की, और फिर हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़िरात के साथ पीछे रहने वाले मुक्तदी भी क़िरात कर रहे थे, जिसकी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़िरात में खलत मलत हो रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत करीमा नाजिल फरमाई कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम्हें तवज्जो से कुरान को सुनना चाहिए, खामोशी के साथ सुनना चाहिए, खामोश रहना चाहिए ताकि तुम पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो इस आयत और इस हदीस पाक की रूह से और भी दीगर कई दलाइल हैं जिसकी वजह से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुक्तदी को चाहिए कि क़िरात खल्फुल इमाम यानी इमाम के पीछे क़िरात ना करे, खामोश खड़ा रहे। अब एक बात यहाँ पर हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि ये हमारा चैनल हनफी मसाइल के मुतालिक है। हम यहाँ पर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक हनफी मसाइल हम बयान करते हैं। तो हनफी हजरात के लिए हुक्म ये है कि जब वो इमाम के पीछे इक़्तिदा करें नमाज में तो सूरह फातिहा वगैरह ना पढ़े। अब जो हजरात शाफ़ी मसलक के हैं, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करते हैं, इमाम मालिक को फॉलो करते हैं, तो वो अपने अपने अइम्मा की पैरवी करें। ये मसाइल हनफी हजरात के लिए हैं कि हनफियों के नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ी जाए तो सूरह फातिहा क़िरात नहीं करनी चाहिए मुक्तदियों को, और आप फरमाते हैं कि हदीस पाक की रूह से इमाम की क़िरात ही मुक्तदियों की क़िरात है। और फिर कुरान मजीद के भी दलाइल आप देते हैं, बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह की बारगाह में ताज़ीम के साथ खामोशी के साथ खड़े रहा करो। और अभी आपने जिस तरह के कुरान मजीद समाअत किया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी से पूरी तवज्जो के साथ सुना करो। तो इस दलील की बुनियाद पर इमाम आज़म का फतवा है कि हनफी हजरात इमाम के पीछे नमाज में क़िरात ना करेंगे, खामोश खड़े रहेंगे, क्योंकि इमाम की क़िरात ही मुक्तदियों की क़िरात है। अब शवाफ़ी हजरात हैं, दीगर अइम्मा के जो फॉलोवर्स हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इनके फॉलोवर्स को चाहिए कि ये अपनी फ़िक़ा पर इत्तिबा करें, अपनी फ़िक़ा के मुतालिक मसाइल पर अमल करें। ये हनफी मसाइल हम अर्ज़ कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर ये भी सुन लीजिए कि चारों अइम्मा हक़ पर हैं, इमाम शाफ़ी भी हक़ पर हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल भी हक़ पर हैं, इमाम मालिक भी हक़ पर है और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी हक़ पर है। किसी का मसलक राय और अपनी खुदी से क़ियास की बुनियाद पर क़ायम नहीं किया गया। चारों अइम्मा के नज़दीक कुरान और सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा लिया और उसकी हिफाजत के लिए हुफ़ाज़ कराम को पैदा फरमाया, इसी तरह अल्लाह ने अपने हबीब की सुन्नतों की हिफाजत के लिए भी अइम्मा कराम को, मुज्तहिदीन को पैदा किया। और ये चार मुज्तहिदीन ऐसे ही हैं जिन्होंने हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को महफूज किया और सारी उम्मत में तक़सीम किया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मसलक है और ये तमाम अइम्मा के इमाम हैं, इनको इमामुल अइम्मा कहा जाता है।
امام شافعی بھی ان کا ادب کرتے ہیں، امام مالک بھی ان کا ادب کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ان کا ادب کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مسائل کو لے کر آپس میں الجھن کا شکار نہ ہو، لڑائی جھگڑے یا بحث اور مباحثہ تک نہ جائیں، بلکہ چاروں ائمہ حق پر ہیں. جس کو جو امام کی اتباع ملی وہ اس امام کی اتباع میں زندگی گزارے. اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہماری ترقی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اس حقیر کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.